Radhe Radhe to everyone. So welcome you all. Proceeding further. So this is the next question. 2 secant 4 beta equals to 10 alpha cot beta. Cot alpha. This is given to us. तो ये आ जाएगा हमारा 2 secant 4 बीटा इज, इसको हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस और एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, है ना, साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा एंड कॉस 2 अल्फ़ा। ठीक है, ये 1 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 1 अपॉन साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो विल हैव साइन 2 नहीं 4 हो जाएगा ना, ये 4 अल्फ़ा ना, 4 अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 4 बीटा। ये हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 4 बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ पाई बाय 8, दिस ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास है अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो विच सेज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ पाई बाय 2 और ये अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ पाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 6 और ये 3 4 दिस, ये आ जाएगा 2 3, है ना। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास पाई बाय 3 आ जाएगा एंड बीटा जो है वो आ जाएगा 6 पाई बाय 6, राइट। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन दी है m 10 बीटा, तो ये आ जाएगा 31 ओवर √3 और n इंटू √3, तो m इक्वल्स टू दिस, सो m ओवर n, ये आ जाएगा 3 ओवर दिस। इस एक्सप्रेशन से m ओवर n कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा m ओवर n प्लस 1 m ओवर n माइनस 1, 3 प्लस 1 3 माइनस 1, 2 इज़ द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। x दिया है एंड y दिया है। For this question will be done by options only, so I am keeping this question on you, तो टिक कर रही हूँ मैं कि ये ऑप्शन हो जाएगा, बट yes you have to put values in everywhere. Now next is cos theta is given to us and this is sin A and sin B, तो sin A sin B, तो ये होता है हमारे पास 1/2 cos ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी थीटा आ जाएगा एंड माइनस कॉस a प्लस बी, कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे दिस और ये कॉस थीटा की जगह विल पुट दिस, कॉस ऑफ 2 थीटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये 1/2 1/3 माइनस
2/9 माइनस 1, 1/2, 1/3, ये आ जाएगा प्लस 7/9. So 3, 10, 5. This is the option. ठीक है. Now next question is f of x is given to us cos x plus root 3 sin x is maximum when x is what. इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं पहले. तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0. यहाँ से आ जाएगा 10x इज रूट 3, सो x इज π/3. ये क्रिटिकल पॉइंट है. नाउ लेट्स सी हाउ मैक्सिमम इट इज़. इसका डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं. तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. तो यस दिस इज़ मिनिमम. तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है π/3. नाउ 31 क्वेश्चन सेज थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में है. ओके तो कॉट थीटा जो है वो हमारा -4/3 हो जाएगा. ये हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस it is 2 cos square theta minus 1. So putting all values, this will be our answer. Now next question is if cos alpha plus cos beta is okay. तो ये हमें निकालना है. तो अगर हम यहाँ पे देखें cos 2 अल्फ़ा की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा. अब दिस वन एंड दिस वन, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया. इसको मैं लिख सकती हूँ cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और माइनस इसके साथ माइनस वाली टर्म है ना. तो ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगी. सेम फॉर दिस और दिस ऑल्सो, ये भी ज़ीरो. नाउ टू सॉल्व दिस ओनली. ठीक है. सो ये आ जाएगा कॉस ए कॉस अल्फ़ा एंड कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा. राइट. तो और यहाँ से हम देख सकते हैं कॉस अल्फ़ा हमारे पास क्या होगा माइनस कॉस बीटा के. तो ये हमारा कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा और प्लस सॉरी ये माइनस होगा. विल बी माइनस. तो ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा. अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वो भी ज़ीरो आ जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ए इज़ गिवन टू अस दिस. तो यहाँ पे हमें पता है ना ट्राइंगल व्हाट हैपन्स योर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई. So this we can write sin पाई माइनस बी प्लस सी. तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन बी प्लस सी इक्वल्स टू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी. राइट. सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी और यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी. ठीक है. तो व्हाट विल गेट फ्रॉम हियर, हम यहाँ से निकाल देंगे कि बी प्लस सी जो है हमारा बी प्लस सी इक्वल्स टू π/2 है ना. ये आ जाएगा. तो विच सेज कि जो ए है वो इकलौता हमारा π/2
2 है। अगर हम जो हमारे पास दिया है टेंजेंट b over 2 cot b upon 2, ठीक है, तो इसको खोलेंगे, ये टेंजेंट है, 1 अपॉन टेंजेंट आ जाएगा, इसको हम खोलेंगे तो दिस विल बी आवर 2 sin बीटा, राइट। नाउ अगर हमारा b प्लस c जो है 90 है, तो अब b इज़ 90 माइनस c आ जाएगा, राइट। सो अगर हमारा ये b 45 भी हो गया तो ये 2√2 आना चाहिए, बट ऑप्शन हेयर आर एल्स, आई गेस ऑप्शन इसके अलग होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो वी नो साइन x साइन इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस, यस ये तो होता है ना, एंड दिस ये नहीं होता है, ये क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, राइट। ये भी हमारा ऑड फंक्शन होता है तो ये माइनस साइन होता है, बट ये नहीं है, कॉट यही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो मतलब 2 स्टेटमेंट्स जो है वही ट्रू होगी, बाकी नहीं होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 इंटू 2 10 इनवर्स पाई बाय 1/2 और माइनस पाई बाय 4। सो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1/2, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 थीटा इज 1/2, राइट। और हमारे पास ये आ जाएगा फिर 10 2 थीटा माइनस पाई बाय 4, ठीक है। तो ये 10 2 थीटा इज 2 10 थीटा ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 थीटा 1/2, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस 1/4 मीन्स 4/3, राइट। 10 2 थीटा हमारे पास क्या है। अब हम यहाँ पे 10 a माइनस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, विच सेज 10 a माइनस 10 b 1 प्लस 10 a 10 b। तो पुटिंग ऑल वैल्यूज 4/3 माइनस 1 प्लस 4/3, तो ये 1/7 इज़ द आंसर, डी ऑप्शन इज़ द आंसर, ठीक है। तो up to 35 we have done, so further we will be doing in further classes. Thank you so much.